2008 में सूरत में होली शिविर में बापूजी ने श्रद्धा पर एक ऐसा गूढ़ सत्संग दिया जिसे सुनने वाले को अपने ईश्वर में अटूट श्रद्धा प्राप्त हो जाएगी। आइए हम भी सुने क्या है वो श्रद्धा पर दिव्य सत्संग। ऐसे आपका उद्देश्य पक्का हो जाए ईश्वर प्राप्ति का, तो फिर आपको ईश्वर से या गुरु से कोई दूर नहीं कर सकता। उद्देश्य पक्का नहीं होगा तो जरा सा भी डांट दूंगा ना तो आप दूसरा बार आना बंद कर दोगे। उद्देश्य अगर ईश्वर प्राप्ति नहीं है, उद्देश्य अगर नौकरी है, धंधा है, फलाना है, ये पूरा हो गया तो दूसरी बार दूसरा ले आओगे और वो नहीं होगा तो फिर छोड़ दोगे कि बापू पहले जैसे नहीं रहे, हटाओ फोटो को। कृष्ण भगवान के भी फोटो हटा देते, शिव जी के भी हो, अपने मोहम्मद वाले भी। फिर अपने अपने भगवान से कुछ लेना देना नहीं। भगवान से बढ़कर अगर संसार को मानोगे तो तुम्हारी श्रद्धा व्यभिचारिणी रहती है। भगवान से भी महत्व संसार का है। वो मिला तो भगवान में श्रद्धा हुई और वो नहीं मिला या नहीं टिका तो श्रद्धा टूट जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते में। एक तो दृढ़ अडिग श्रद्धा, हमारी श्रद्धा कोई तोड़ ना सके। पार्वती की कैसी श्रद्धा, सप्त ऋषियों ने आकर समझाया शिव जी के खिलाफ। बोले नारद जी गुरु थे मेरे, नहीं मिले थे तब आप आ जाते ऋषि मुनि तो मैं आपकी बात पर ध्यान देती। अब एक बार मेरे को नारद जी ने दे दिया है मंत्र और मैं उनको गुरु मानती हूँ। अब मैं, आप बुरा ना मानना, मेरा इरादा क्या है मैं बताती हूँ। ऋषियों ने तो बहुत समझाया कि नारायण ऐसे सुंदर है, शिव जी भभूत वाले हैं, सर्प वाले हैं, पैगंबर पहनते, ऐसा वैसा जो कुछ नेगेटिव बोलना था ऋषियों ने शास्त्रीय भाषा से। और शिव जी ने भेजा था कि इसकी श्रद्धा लाओ, तो फिर वो कमी क्यों रखते। और ऋषि मुनि थे, हम तो उनके आगे बबलू हैं। उन्होंने क्या नहीं सुनाया होगा श्रद्धा तोड़ने के लिए, लेकिन वो सती ने क्या बता दिया कि मेरा इरादा क्या है ये आप पूछते हैं ना, तो मैं तो आपको विनती करती हूँ इस जन्म में मैं सूख गई, उनके लिए तड़प तड़प के मर भी जाऊंगी तो दूसरा जन्म लूंगी, उसमें भी ऐसा होगा, उसमें भी ऐसा। 1000 जन्म नहीं, लाख जन्म नहीं, कोटि जन्म लगे रगर हमारी, वरऊं तो शंभु न तो रहूं कुमारी। आय है करोड़ जन्म तक मैं यही रगड़ लगाऊंगी, यही रट लगाऊंगी कि वरूंगी तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी रहूंगी। अब ऋषि क्या बोलते हैं, अंदर से खुश होके गए। तो करोड़ जन्म काय को लगते, करोड़ साल काय को लगते, करोड़ दिन काय को लगते, करोड़ मिनट काय को लगते। ये तो हम थोड़ा है विनोदी भाषा कर रहे हैं। अभी पार्वती माता जी है, नहीं तो साध्वी थी, एक कन्या थी, उमा महेश्वरो। श्रद्धा क्या नहीं देती। कोई आदमी हमारा हाथ पैर तोड़ दे तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता जितना हमारी श्रद्धा तोड़ने से हमारी सत्यानाश हो जाती है। श्रद्धा गई तो सब गया, और श्रद्धा है तो सब गया, फिर भी श्रद्धा के बल से सब हो जाता है। इसीलिए शास्त्र ने कहा, अष्टावकर कहते हैं श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व। और इतनी श्रद्धा है जनक में कि 12 साल के टेढ़ी टांगे, काला कलूट रंग, नाटा शरीर, 8 शरीर में खोड़ खापड़ चलते हैं, तो कौन सा प्राणी आया ये सोचते लोग। ऐसे को गुरु मानते और ऊंचे सिंहासन पर बिठाते, चरण धोते, और फिर वो गुरुदेव अष्टावकर जनक को उपदेश देते। और जनक वेदों के जानकार, भगवान राम के ससरा है, सीता जी के बाप लगते हैं। ऐसे जनक को अष्टावकर बोलते श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व। इतनी श्रद्धा का धनी को भी बोलते तो श्रद्धा कर। अर्थात जैसे पानी 50 डिग्री पर है तभी भी गर्म है, और 60 हो गया तो भी गर्म है, लेकिन गर्म कर, गर्म कर। 70-80 हो गया कि बहुत गर्म है, अरे बोले गर्म कर।
99 डिग्री हो गया, अरे बोले गरम कर, 100 डिग्री के पार होगा तब बाष्पीभूत होगा। ऐसा होता है इसमें। इसी बात को नरसिंह मेहता ने कहा, भैंस सुवाड़ू, कपड़े भी छीन लूं और धरती पे सुला दूं, एक लंगोटी में एक कपड़े, खाने को भी न दूं, भैंस सुवाड़ू, भूखे मारूं, ऊपर थी मारूं मार, એટલું કરતા હરી ભજે તો કરી નાખું નિહાર। આ માર્ગ છે શૂરાનો નહીં કાયરનું કામ, પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકન પછી લેવું નામ જોને, સુત વિત દારા શીશ સમર્પે પછી લેવું નામ। बेटा पत्नी और अपना सिर अर्पण करे तब मेरे पास आए, बोले नरसिंह मेहता बोले। यूं दिखा दो ईश्वर प्राप्ति। हम तो मिथ्या को रख कर ईश्वर पाना चाहते हैं, पागलपन रख कर बुद्धिमान होना चाहते हैं। मिथ्या को बांट दे दे नहीं, मिथ्या से ममता हटा दो, सत्य में ममता लगा दो। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भव पार। तुलसीदास भी वही बात, अपने अंतर्यामी राम से ममता करो, वही हमारे प्रभु हमारे। पति हमारा है शरीर से, शरीर का पति है, शरीर की पत्नी, ठीक है, व्यवहार निभा लिया, एक दूसरे की सेवा कर, लेकिन ईश्वर के सिवाय शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी पक्का करो। मकान मेरा है, गाड़ी मेरी है, ऊपर ऊपर से कहो, अंदर से समझो सब। जो दिखे सो चालन हार, लपर रहो सो अंध अंधार। जो दिखता है सब बदलने वाला, ठीक है, जिससे दिखता है वो परमेश्वर से। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान, बुद्धि को भी जानता है, मन को भी जानता है, शरीर को भी जानता है, बचपन को भी जानता है, बुढ़ापे को भी जानता है। मौत आएगी न तो मौत को भी तू जानने वाला है, तेरी मौत नहीं होती। तू ऐसा है बेटे, उसको पहचान। लल्ला लल्ली, जेब रहे ना खाली, दिल रहे ना खाली, रोज रहे दीवाली, ऐसा है खजाना।